हेलो फ्रेंड, फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम बहुपद के बारे में पढ़े थे। देखिए, बहुपद का क्या क्या चीज यूज होगा यहाँ पर हम आपको बताते हैं। उसके बाद दो चर वाले रैखिक समीकरण मेरा अभी तीसरा चैप्टर है, ये भी आप लोगों को बताते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है बहुपद। क्या होता है बहुपद में, क्या समझो। तो बहुपद में आप लोगों को बताए थे चरमान। क्या बताए थे? चरमान। देखिए चरमान क्या होता है, ए से लेकर जेड तक जो जो संख्या हो रही थी, कहने का मतलब जिस किसी भी संख्या को हम जैसे एक्स माने थे, वाई माने थे, इसका मान कुछ और भी हो सकता है। जैसे ए की जगह हम ए बी सी डी कुछ भी रख सकते हैं। और अचर मान कहने का मतलब क्या हो गया? अचर मान कहने का मतलब जो फिक्स है, क्या हो गया? 1 to 10 कहने अचर मान कहने का मतलब जो मान फिक्स है। क्या है? मान फिक्स ही है 1। जैसे 5 है तो 5 को हम 6 लिख सकते हैं? नहीं, 5 को हम 6 नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पर मान लेते माना की संख्या बराबर एक्स था, एक्स का मान निकल रहा था 5 6 ये था। तो क्या होता? ये हो गया। अब था बहुपद का जो अब देखिए यहाँ पर कितना है? 2 है। तो यहाँ पर होगा क्या? दो बहुपदी क्या होगा? दो बहुपदी क्या हो गया? दो बहुपदी के व्यापक रूप। यहाँ पर दो है इसलिए लिखेंगे क्या? दो बहुपदी के व्यापक रूप। क्या था? व्यापक रूप। यहाँ व्यापक रूप लिखे थे ए एक्स प्लस क्या? ए एक्स प्लस है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये दो बहुपदी का व्यापक रूप जैसे था ए एक्स प्लस क्या? बी वाई प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे थे। क्या लिख रहे थे? व्यापक रूप दो बहुपदी का व्यापक रूप बोल रहे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिख रहे थे, सी बराबर 0। यहाँ पे ये लिख रहे थे। लेकिन हमको यहाँ पे यूज क्या इस टाइप से करेंगे? तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स मान ली है और यहाँ पर जो एक्स था तो इसको वाई, उसके बाद सब सेम रहेगा। क्या रहेगा? सेम रहेगा। ये इसलिए पहले लिखे क्योंकि ये इस टाइप से हमको इसको लेना है। तो यहाँ पे क्या ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी ये व्यापक रूप था। क्या था? व्यापक रूप था। वही हम चले थे। तो यहाँ पे क्या था? एक्स स्क्वायर तो मान था, यहाँ पे एक्स स्क्वायर मान हो गया। तो देखिए हम एक्स स्क्वायर को एक्स नहीं लिख सकते। क्या था? ये एक्स स्क्वायर जो आ रहा था, यहाँ पर जो समय था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो व्यापक रूप था, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या था? बी एक्स था। यहाँ पर हम दोनों को एक जगह नहीं सम्मिलित कर रहे थे, ये व्यापक रूप था इसका। तो अब चलिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या हमें चलना है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब देखिए किसी में हम समीकरण कैसे बनाएंगे। क्या होता है किसी भी समीकरण कैसे बनाएंगे, तो वहां पर देखिए तो सबसे पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर समीकरण बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। यदि आपको बोल दे पहले क्या बोल दे समीकरण 5 पेंसिल है और 7 किताब है, 5 पेंसिल है और 7 किताब है, तो इसको समीकरण बनाने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे माना क्या कहेंगे? माना कि क्या पेंसिल की मतलब पेंसिल की संख्या क्या हो गया? पेंसिल क्या करा? पेंसिल की संख्या 5 है यहाँ पर, तो पेंसिल की संख्या बराबर एक्स मान लेंगे। क्या मान लेंगे? एक्स, क्योंकि एक्स। और फिर लिखेंगे माना कि क्या पुस्तक था, तो पुस्तक की संख्या बराबर हुआ दी थी। और सवाल में इस टाइप से दे तो पुस्तक कितना था? यहाँ पर पेंसिल 5 और यहाँ पर जो क्या पुस्तक की संख्या था 7। और यहाँ पर ये दोनों का यदि प्राइज का दे कितना है? 200। प्राइज कितना है? 200 है। तो प्राइज कितना है? 200। तब ये समीकरण इसलिए आप कहेगा इसको, जैसे आप पेंसिल का प्राइस निकाले या पुस्तक का प्राइस निकाले, पेंसिल का प्राइस निकाले या पुस्तक का प्राइस निकाले, तो ये हो गया एक समीकरण हो गया। अब इससे क्या होगा? तो आप इससे आप एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते, एक से आप एक्स वाई का मान नहीं निकाल सकते। अब एक दे देगा और दूसरा भी दे देगा क्या? 10। क्या हो गया? 10 पेंसिल और 20 पुस्तक का दाम कितना देते हैं? 500 देते हैं। क्या? 500 दे दिया, 500 देते हैं। तब ये दोनों ये समीकरण अभी हो गया, ये समीकरण बन रहा है। क्या हुआ? समीकरण बना रहे। अब दे देगा 7 क्या है? 7 क्या है? 7 केजी मटर है। क्या है? 7 केजी मटर है। तो 7 केजी को हम एक्स मान लेते हैं और 7 केजी मटर था और 10 केजी यहाँ पर दूध। क्या हो गया? दूध। 7 केजी दूध हो गया। तो 7 केजी यहाँ पर था केजी,
तो यहाँ पर जो मटर था, सॉरी यहाँ पर मटर था इसको हम x मान लिए, और यहाँ पर जो दूध था इसको y मान लिए। तो 7x प्लस हम 10y ये लिख सकते हैं, क्या ये लिख सकते हैं। इस तरह से आप समीकरण बना सकते हैं। अब समीकरण इस टाइप से बना सकते हैं। अब देखिए समीकरण में क्या होता है, अब इसमें भी दे देगा समीकरण में। अब हमको यहाँ से, अब यहाँ पर अब इसको हल करके निकालेंगे कितना आएगा। लेकिन ऐसा क्या है, तो यहाँ पर जो हम बनाते हैं तो सबसे पहले यदि इस द्विचर वाले रैखिक समीकरण को यदि बनाएंगे तो सबसे पहला मेथड क्या होता है, आपको आएगा प्रतिस्थापन विधि। क्या होगा, प्रतिस्थापन विधि से हम समीकरण को ये हल करते हैं। ये इस टाइप से हम बना रहे थे। और दूसरा को कहेंगे विलोपन। क्या हो गया, विलोपन। विलोपन विधि या लुप्तीकरण। विलोपन विधि या लुप्तीकरण लुप्तीकरण करने का मतलब विलुप्त, ये मतलब क्या, एक को विलुप्त करके हटाएंगे। और प्रतिस्थापन क्या करेंगे, x का मान तो इधर भेज देंगे, x हम इसको 1 मान लेंगे, और दूसरा में x का मान रखेंगे, यहाँ से आएगा। और तीसरा था वर्ज गुणनखंड। क्या हुआ, तीसरा आएगा वर्ज गुणन विधि। ये क्या है, 3 विधि है। और तीसरा और लास्ट में क्या होगा, तो आपको ग्राफीय विधि से क्या होगा, ये इसमें क्या होगा, ग्राफीय विधि से क्या होगा, ग्राफीय विधि से आप ये देखिए मेथड, ये मेथड 3 है। आप ये एनसीईआरटी में 3 दिया, क्या है आपके एनसीईआरटी में 3 दिया है, और अनुपात निर्णय भी दिया था। तो यहाँ पर जो ग्राफीय विधि से क्या होगा, तो आपको पूछेगा हल क्या होगा, इस हल प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी। देखिए प्रतिच्छेदी अभी जस्ट बताएंगे, या समांतर होगा। क्या होगा, आपका हल समांतर होगा, या जो हल क्या है, ग्राफ क्या है, या संपाती होगा। क्या है, संपाती क्या होगा। तो ये प्रतिच्छेदी, समांतर और संपाती क्या है, इसको हम आगे अब देखिए इसी पर हमको बात करना है। तो देखिए ग्राफीय विधि करने में देखिए इसमें से क्या होता है, आपको 5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ देता है, और क्या इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो अब चलते हैं हम, प्रतिच्छेदी क्या है, समांतर क्या है, और संपाती क्या है। कि आपको मेनली इसमें 2 ही टॉपिक है। क्या है, कौन समांतर क्या संपाती क्या है, समांतर क्या है, प्रतिच्छेदी क्या है। और क्या दूसरा क्वेश्चन इसमें से आएगा, ग्राफीय विधि द्वारा इसका जो हल निकाले, इसमें हल क्या होगा। और तीसरा क्या ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन रहेगा। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कौन क्या संपाती है, कौन विरोधी है, कौन अविरोधी है। इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहला बात क्या है, आपको एक एग्जाम्पल देकर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, 3 आदमी। क्या है, 3 आदमी, समझ लीजिए क्या है, 3 आदमी। तो तीनों क्या है, तीनों दोस्त, समझ लीजिए तीनों दोस्त है। तो यदि दोस्त है तो क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए ये दोनों दोस्त है, दोनों से लगा होगा। क्या है, दोनों। ये तीसरा क्या है, इससे लगा होगा। मतलब 2 दोस्त, 3 दोस्त है, मतलब ये दोनों दोस्त है, समझ गए। और इसमें से एक दोस्त है, ये पहला वाला है, पहला वाला जो तीसरा था उसका भी दोस्त है। कहने का मतलब क्या, इससे क्या है, लगा होगा। तो ये क्या हो गया, किसी कारणवश दोनों में क्या हो गया, कहा सुनी हो गया, मतलब बातचीत होने नहीं, किसी कारणवश मतलब क्या, कोई बात हो गया। तो ये दोनों, तो ये क्या कहने, दोनों में समझ लीजिए लड़ाई हो गया, तत्काल के लिए समझ लड़ाई हो। तो लड़ाई हो गया, तो समझ लड़ाई हो गया। इसमें लड़ाई होने के बाद कुछ न तो कुछ यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों तो जान रहा है क्या, मेरे पास लड़ाई हो, तो लड़ाई हो गया। अब ये हो गया, लड़ाई हो गया। अब दोनों में लड़ाई हो गया, तो कुछ न तो कुछ परिणाम निकला। क्या हो गया, मतलब दोनों बातचीत नहीं कर रहा। तो ये एक हो गया। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आपका आएगा क्या, A1, यहाँ पर जो व्यापक रूप लिखे थे, तो यहाँ पर AX1 प्लस BY1 प्लस CJ, इस टाइप से आपको इसको याद रखना है। क्या 1 छोड़िए, AX प्लस BY प्लस C, जो यहाँ पर AX² प्लस BX प्लस C लिख रहे हैं, एक्स की जगह वो क्या दे दी, x² दे दी x, और यहाँ पर समीकरण माने कहने में इसी टाइप से कहेंगे। A1 यहाँ पर 3 है, B1 प्लस C1, देखते रहिए। और कहने में A2 प्लस क्या, B2 प्लस C2। अब क्या बताया था आपको, क्या 2 दोस्त हैं, क्या है, 2 दोस्त है, क्या है, 2 दोस्त है। और दोनों में क्या कहा, लड़ाई हो गया, और लड़ाई हो गया। तो लड़ाई हो गया, दोनों बातचीत नहीं कर रहा है, बातचीत नहीं कर, ये इसका हो गया।
यहाँ पर कहेंगे क्या होगा, A1 प्लस A1/A2 B1/B2, मतलब क्या दोनों में लड़ाई हो गया। तो लड़ाई हो गया तो कोई कहने का मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हो भी सकता है और नहीं होगा। दोनों यदि बराबर नहीं होगा, ये लास्ट वाला होगा, ये कहने का मतलब इसमें हल निकला। हल कितना निकलेगा, 1। क्या हो गया, अद्वितीय। अद्वितीय करने का मतलब 1 हो गया, अद्वितीय हल। या क्या हो गया, केवल एक हल। क्या हो गया, केवल एक हल, केवल एक हल। कहने का मतलब दोनों में क्या निकला, दोनों लड़ाई, बातचीत नहीं हो रहा। जो बातचीत नहीं हो रहा है तो एक ही शब्द क्या, बातचीत नहीं हो रही। और यहाँ कहने ये हो गया। अब देखिए, हो सकता है इससे इसको बातचीत हो रहा, क्या हो गया, हो सकता है, या इसको भी इससे बातचीत हो गया, मतलब दोनों से हो भी सकता है और नहीं हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे बातचीत नहीं हो गया तो क्या दिक्कत, इसका दूसरा दोनों मिला, कभी मिला मिला था, कभी साथ में मिला था, इतना अच्छी दोस्ती नहीं है, लेकिन बातचीत हो सकती है। क्या हो गया, ये करने का मतलब हो गया। अब फिर से दूसरा क्वेश्चन में समझिए। दूसरा क्वेश्चन करने का मतलब क्या हो गया, तीनों दोस्त क्या हो गया। अब देखिए तीनों दोस्त क्या है, तीनों को दोस्त है। तो अब तीनों दोस्त है। अब देखिए तीनों से क्या है, तीनों से क्या है, बातचीत हो रही है। तीनों से क्या है, बातचीत हो रही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। तीनों से क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। तीनों से बात हो रही है। अब यदि तीनों से बातचीत हो रही है, इसमें कोई रिजल्ट आ सकता है, कुछ भी रिजल्ट हो सकता है। क्या मतलब, तीनों से बातचीत हो रही है तो रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी चीज टॉपिक। कहने का मतलब तीनों से यदि बातचीत हो रही है, इसका वही लिखेंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2, मतलब तीनों दोस्त है, तीनों से बातचीत हो रही है। कहने का मतलब ये तीनों यदि बराबर हो जाएगा तो आपको ये क्या आ जाएगा, इसको बोलिएगा अनगिनत। क्या होगा, अनगिनत होगा, अनगिनत हल। अनगिनत हल या अनेक हल। क्या कहने का मतलब क्या होगा, अनगिनत, मतलब ये समांतर होगा। क्या होगा, ये समांतर होगा, ये समांतर होगा। यदि ये इसका यदि ग्राफ किस तरह से होगा, प्रतिच्छेदी। अब देखिए प्रतिच्छेदी कहने का मतलब क्या हो गया, देखिए प्रतिच्छेदी करने का मतलब इस टाइप से, तीर धनुष के देखे होंगे, तीर धनुष इस टाइप से आपको दिख जाए, प्रतिच्छेदी एक दूसरे को काटेगा। और समांतर करने का मतलब क्या, पैरेलल हो, इस टाइप से आपको क्या हो, पैरेलल हो, दोनों समांतर। क्या हो, दोनों इस टाइप से समांतर। ग्राफ भी ड्रॉ करके दिखाते हैं। प्रतिच्छेद ये देखिए, यहाँ पर ग्राफ है, ग्राफ है, तो कोई भी समीकरण एक यहाँ आ गया, क्या आ गया, एक समीकरण यहाँ आ गया, एक समीकरण ये यहाँ पे, और दूसरा समीकरण यहाँ आ गया और यहाँ आ गया, मतलब यहाँ पर जो पॉइंट बना, इसी के प्रतिच्छेदी। और समांतर करने का मतलब क्या हो गया, समांतर करने का मतलब क्या हो गया, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, ये तीनों, फिर यहाँ पे एक पॉइंट है 1 2 3। तो देखिए दोनों क्या एक दूसरे के, यहाँ पे जो दूरी है कहीं से कीजिएगा तो बराबर, ये दोनों को कभी एक दूसरे को नहीं काटे, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है, तीन दोस्त है। अब यहाँ पर तीन दोस्त, ये तीनों, यदि तीनों से बातचीत हो रहा था, अब ये अब क्या है, तीनों दोस्त है, समझ गए, तीनों दोस्त। और यहाँ पर क्या है, तीन दोस्त, तीन दोस्त क्यों, तीन आदमी था, समझ लीजिए, तीन आदमी था। ये दोनों में क्या है, दोनों में गहरी दोस्त है। और यहाँ पर तीसरा वाला को ये दोनों दोस्ती का कोई बात हजम नहीं हो रहा। क्या है, जो यहाँ पर तीसरा वाला है, इसको बातचीत कोई हजम नहीं हो रहा, तो ये करा कुछ, यहाँ पर हमको कुछ करना पड़ेगा। ये कहता क्या करना पड़ेगा, वो देखिए ये क्या करता है, ये कभी किसी इसको कुछ बात बोल देता है इसके बारे में, कभी इसके बारे में। तो क्या होता है, ये दोनों को कुछ न कुछ करके दोनों को ज़्यादा लड़वाने के लिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों, अब इसको यहाँ इसका बात बोलता है, तुमको ये बोल रहा है, किसी लड़ाई को क्या क्या लड़ाई की बातें, मतलब क्या, समझिए क्या होता है, उसका विरोध कर रहा है तुम्हारे बारे में, ये गलत चीज, गलत बात बोल रहा था, ये बोल रहा है। तो ये दोनों अब क्या करेगा, दोनों धीरे धीरे दूर हटने लगा और दोनों में फिर लड़ाई हो रही। कहने का मतलब क्या है, जो तीसरा क्या है, तीसरा आदमी है, ये दोनों में काफी दोस्ती है, ये बराबर नहीं, क्योंकि ये लड़ाई लगा है। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, कहाँ पे A1/A2 बराबर B1, ये दोनों में गहरी दोस्ती है। क्या है, ये दोनों में गहरी दोस्ती है, लेकिन यहाँ पर जो क्या है, ये तीसरा है, ये दोनों को लड़वाना चाहता है, मतलब इससे भी इसको जलन हो रही है, इससे जलन हो रही है। तो ये था। अब देखिए दोनों में अब इसमें कोई हल ना, ये तो चापलूसी कर रहा है, दोनों से इसको कोई लेना देना।
अब इस दोनों को लगा दिए, इसका मतलब क्या, दोनों इससे ज़्यादा, अब दोनों ज़्यादा धीरे धीरे करने में मतलब इसका कोई हल निकलेगा, कोई हल। यहाँ पर तो लड़ाई हो, मतलब क्या, दोनों दोनों से बातचीत, एक हल निकाल, क्या, एक हल निकालना, क्या है। अब यहाँ पर दोनों में देखिए क्या है, दोनों समांतर है, क्या है, अनियत। और यहाँ पर देखिए चापलूसी करके दोनों को अलग कर दिया, क्या है, दोनों को अलग कर दिया। अब देखिए न इसको पता है हम क्यों अलग है, न इसको पता है कौन सी, यहाँ पर दोनों को पता है किसी कारण से हम लड़ाई कर, दोनों बातचीत हुई, और यहाँ पर किसी कारण से नहीं पता चला। यहाँ पर ना इसको पता है किस कारण से है, न इसको, इसलिए कहते हैं इसका कोई हल नहीं होगा। क्या हो गया, कोई हल नहीं होगा, क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, क्या नहीं होगा। अब यहाँ पर जो पूछेगा इसका ग्राफ क्या होगा, यदि इसका ग्राफ क्या होगा, प्रतिच्छेद इसका हो गया ये समांतर, और यहाँ इसका कहने का मतलब क्या, समपाती, क्या होगा, जो यहाँ पर क्या है, इसका ग्राफ क्या होगा, समपाती, क्या होगा, समपाती होगा, क्या होगा, समपाती, मतलब इसका कोई हल क्या होगा, समपाती, इसका ग्राफ तो कोई हल नहीं होगा, इसमें जो हल होगा वो जिसे इसमें हल हो रहा है, क्या हो जाता है, हल हो रहा है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, ये तो दोनों विरोध कर रहा है, तो यहाँ पर पूछ देगा आपको आश्रित कौन है, इसको क्या कहेंगे हम, आश्रित कहेंगे। यदि आश्रित कहेगा मतलब ये दोनों देखिए इस पर डिपेंडेंट है, क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट था, क्या है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, वो दोनों समांतर जाएगा, इसलिए इसको कहेंगे हम आश्रित, क्योंकि समांतर जो होता है वो क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसको कहेंगे आश्रित कहेंगे। अब देखिए क्या है, अद्वितीय हल या क्या, केवल एक हल। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, ये दोनों में क्या हो रहा है, ये क्या अविरोधी है, क्या है, दोनों अविरोधी है, यहाँ इसको क्या कहेंगे, अविरोधी है, क्या है, ये अविरोधी है, ये दोनों का अविरोधी है। देखिए अविरोधी कहने का मतलब क्या, दोनों क्या एक दूसरे को पहले विरोध नहीं करा, लेकिन लड़ाई हो रहा है। अरे देखिए दोनों में बहुत दिन से दोस्ती था, तो थोड़ा मोड़ा गलती, दोनों से क्या कोई एक दूसरे को विरोध नहीं करेगा, क्योंकि मेरा दोस्त है, लेकिन अब छोटी मोटी बात से लड़ाई हो गया। लेकिन यहाँ पर जो था, इस दोनों के बात में ये तीसरा आदमी कुछ गलत बात बता दिया, यहाँ पर जो बात बता दिया, दोनों में क्या हो, दोनों का विरोध कर देगा, ये इसके बारे में बोला था, मेरे बारे में ये बोल रहा था, और दूसरा बोला ये मेरे बारे में, दोनों क्या एक दूसरे को विरोध कर रहा है, क्या है, इसलिए कहेंगे ये दोनों एक दूसरे को विरोध कर रहे हैं, क्या है, और विरोध कर रहे हैं। अब देखिए क्या है, तो अब इसमें से आपका इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और यहाँ पर देखिए जो भी चीज बताएं वो डायरेक्ट देख लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 दोस्त था, फिर से समझा रहे, 3 दोस्त था, 3 आदमी था, क्या है, 3, तो पहले में क्या 2 दोस्त था, और जो पहला वाला दोस्त था वो तीसरा वाला किया, दूसरा वाला या तीसरा हो सकता, कहने का मतलब क्या था। तो क्या जो दोस्त था किसी कारणवश किसी बात से क्या हो गया, कोई बता रहा था इसके बारे में कोई बात, तो क्या हो गया, उससे वो दोनों से क्या हो गया, किसी बात से उसको लड़ाई हो गया, तो वहाँ पर जो क्या लड़ाई हो गया, तो वो लड़ाई हो गया, कोई बात तो हुई, दोनों को पता है इस बात से हम क्या हो, हमको लड़ाई हो गया, वो बात से लड़ाई हो गया, बात जाना, इसलिए इसको कहेंगे अद्वितीय हल। और ये यहाँ पर 3 दोस्त हैं, ये तीनों में क्या है, अब तीनों साथ रह रहे हैं, अब साथ रह रहे हैं, तो अब किस कारणवश से क्या होगा इसके बारे में पता नहीं, इसलिए कहेंगे एक दूसरे पर क्या था डिपेंडेंट, वो इसके बारे में बोला तो इसके बारे में तो हो रहा है, इसलिए कहेंगे इसका अनगिनत हल गए, अनेक हल गए। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 3 दोस्त था, 3 आदमी था, उसमें से 2 दोस्त, तीनों दोस्त था, और ये दो जो था फर्स्ट और सेकंड वाले, ये दोनों बहुत दोस्ती थे, और तीसरे वाले को ये बात हजम नहीं हो रही थी, तो तीसरा वाला क्या दोनों को विरोध कर रहा था, इसके बारे में बोल रहा था, कोई बात गाँव घर में देखते होंगे अक्सर ये उसके बारे में, जिसको बोलते हैं वो क्या, जिसको आप लोग चापलूसी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, तो ये हो गया, तो यही था। अब देखिए आपको पूछ देगा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव में ये पूछ दे क्या होगा, यदि प्रतिच्छेदी में कौन हल होगा, प्रतिच्छेदी में कितना हल होगा, आप अद्वितीय हल या केवल एक हल बोल दे, इस टाइप से क्वेश्चन दे देगा ऑब्जेक्टिव में। और पूछ देगा अनगिनत हल वाले को अनगिनत हल वाले का ग्राफ क्या होगा, समांतर होगा, संपाती होगा, प्रतिच्छेदी होगा या सरल रेखा होगा, आप बोलिएगा समांतर होगा, क्या होगा, समांतर होगा।
अब यदि बोल दे संपाति में कौन लड़का कौन युग्म होगा, विरोधी और विरोधी होगा या दोनों, तो आप बोलिएगा संपाति में विरोध क्या होगा, विरोधी होगा। अब यदि बोल देगा प्रतिच्छेदी में कौन होगा और विरोधी होगा या विरोध होगा, विरोध करेगा, तो ये हो गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस टाइप से आपको बोलते हैं, या दूसरे टाइप से क्या देते, समीकरण देते। तो समीकरण जैसे जिस टाइप से देगा वो हम ग्राफ में बताएंगे। अब देखिए जो क्या है, जो विधि है क्या है किसी भी समीकरण को हल करने वाला, उसको हम देखते हैं। तो आपको क्या करेगा, सवाल दे देगा, इसको कहेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करे या लुप्तीकरण विधि से हल करे या आपको वर्ग गुणनखंड विधि से दे दे, तो तीनों हम बता। यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण में आपको यदि क्वेश्चन पूछेगा तो 2 नंबर में देखिए विधि 3 है, वर्ग क्या है, वर्ग और है प्रतिस्थापन और लुप्तीकरण या विलोपन। इस टाइप से देखिए, इसको किस टाइप से बनाएंगे वो देखिए, फॉर्मेट देखिए, एक जिस टाइप से बताएंगे उसी टाइप से आपको सब आएगा, क्या आएगा, इसी टाइप से आपको सब आएगा। तो पहला नंबर में आप क्या कीजिएगा, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, तो बोलेंगे समीकरण 1 से क्या किए, समीकरण 1 से क्या। अब देखिए आपको क्या करना है, डायरेक्ट जो समीकरण 1 में है उसको लिख लेना, लिख लिए। अब देखिए हमको यहाँ पर, अब आपको एक समीकरण को उस टाइप लेना है, क्या है, उस टाइप लेना। आप x को और y को किसी भी को भेज सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्लस है तो यहाँ चले जाएगा माइनस, यहाँ पर माइनस है तो प्लस है, तो हम y वाले को इस तरफ से भेजते हैं। तो 3x बराबर कितना है 20, और यहाँ पर प्लस 5y हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर प्लस क्या है माइनस है, उस टाइप चले जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो गया। देखिए यहाँ पर सिंपल सी बात क्या होती है, क्या करना है, एक समीकरण लेंगे, समीकरण में क्या करेंगे, एक x वाले को उस टाइप भेज देंगे। फिर क्या करना है, यहाँ पर जो क्या है अचर मान है उसको भी इस टाइप से, यहाँ पर देखिए क्या है, भाग क्या है, गुना, क्या है, गुना में, यहाँ पर गुना में आगे चले जाएगा तो भाग में, यदि प्लस है तो माइनस हो जाएगा, गुना है तो भाग हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब क्या किए, यहाँ पर अचर वाले को क्या करिए, इस टाइप से भेजिए, क्या किए, अचर वाले को हम इस टाइप से भेज दिए, यहाँ पर 3 हो गया, इसको हम 3 मान लेंगे, क्या किए, 3 मान लिए। क्या किए, सबसे पहला समीकरण में क्या किए, एक समीकरण को लिख लिए और उसमें क्या किए, और प्रतिस्थापन में क्या करते हैं, पहले समीकरण को लिख लेते हैं, 1 2 मान लेते हैं, उसके बाद समीकरण 1 से चलेंगे, 2 से आप कहीं से चलेंगे। 1 में क्या किए, आपको जिसमें सही लिखते हैं, 1 में क्या किए, एक्स या वाई को किसी एक को हमको उस साइड में, यदि प्लस में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा, यदि माइनस में रहेगा प्लस हो जाएगा। अब क्या किए, उसमें से जो उसके बाद एक, तो अब एक्स का एक मान रखें, उसमें अचर मान, यदि अचर मान रहे तब भेजना है, या अचर मान नहीं रहे तो अचर मान क्या हो गया 1 2 3 जो रहेगा उसको वो भेजना, यहाँ पर गुना में रहेगा तो इधर भाग में हो जाएगा। समीकरण 3 मान लिए। अब क्या करना है, अब लिखेंगे क्या, आप देखिए लिखेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 2 में, यहाँ पर सर यहाँ पर हो गया डर चले आएगा। आप लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में इतना, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, x बराबर इतना अभी लिख मान रखने पर, तो वो एक ही बात रखने पर। अब क्या कि x का मान, क्या कि x का मान, तो x का मान क्या करें, इनपुट कर देंगे। तो समीकरण में क्या कि x प्लस कितना 2y बराबर 3, यहाँ पे x का मान इनपुट कीजिएगा 5 प्लस 20 प्लस 5y बराबर 3 है, प्लस 2y बराबर 3। अब क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम ले लीजिए और सवाल को सॉल्व कर, दोनों का एलसीएम यदि ले लेते हैं, क्या है 3 है, 3 है। तो अब देखिए 20 प्लस कितना हो गया 5y हो गया। अब देखिए डायरेक्ट आप 3 को इधर नहीं भेज सकते क्योंकि यहाँ पर 2y भी है, क्या है 2y भी है, यहाँ पे देखिए, और 3 दूना 6y, क्या 6 बराबर 3। अब देखिए अब इसको आप इधर भेज सकते हैं क्योंकि आप तीनों के बराबर, कितना तीनों के बराबर में, यहाँ पर ये भाग में, यहाँ भागा में चलेगा गुना में। अब देखिए यहाँ पर जो समीकरण होगा 20 प्लस 5 6 11, 5 6 11 हो गया बराबर। अब यदि इधर भागा में उधर चले गुना 3 गुना 3 हो, 20 प्लस
एक्स वाई बराबर 9 क्या है। अब देखिए ये प्लस में है उधर चले जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। यहाँ बोला सेम बात की, क्या की सेम बात। अब क्या लिख से 11y बराबर 9 - 20 11y बराबर कितना। अब देखिए बीच में से 11 -11 बच गया। अब देखिए यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, इसीलिए बोलेंगे y बराबर कितना हो गया -1। क्या किए 11 उधर भेज दिए यहाँ पहले तक। अब क्या करेंगे दूसरे में देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे समीकरण कितना। अब देखिए दोनों में जिसमें सहूलियत हो आप रख लीजिए। तो दोनों अब यहाँ पर देखिए समीकरण 3 में हमको सहूलियत होगा डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्या के रखने पर, समीकरण 3 में x बराबर 20 + 5 गुने -1 है वो देख 3। अब देखिए 20 और 5 -5 गुना 3, यहाँ पे देखिए 15/3 3 5 से 15 5 हो गया। अब इसीलिए कहेंगे अतः क्या लिख सकते हैं अतः तो x बराबर कितना है 5y बराबर -1। यही क्या हो गया आपका आंसर होगा। क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं जो समीकरण रहता है उसको 1 2 मान लेते हैं। दूसरे बात समीकरण एक या एक 1 को या 2 को किसी एक को हमको यहाँ पर लिख लेना है और क्या करना है उसमें से क्या करना है x या y को इस टाइप से भेजना है। क्या मतलब हमको एक ही मान को रखना है वहां पर, चाहे x को रखे चाहे y को, उसमें भी अचर मान भी नहीं होना चाहिए, एक होना चाहिए। उसके बाद क्या किए वहां पर जो उसको फिर मान लिए 3 मान लिए। उसके बाद क्या किए समीकरण जो पहले मान लिए थे, अब देखिए पहला को आप यहाँ पर x का मान नहीं रखिए। पहला हमको यदि पहला के यहाँ पर माने हैं, यदि यहाँ पर मान निकाले 3 माने हैं, हमको दूसरे से आगे चलना है। क्या दूसरे से आगे चलना है। फिर क्या किए उसके बाद यहाँ पर मान हमको निकल गया। अब तो y का मान तो निकल गया, तो y का मान क्या किए समीकरण अब जिसमें हमको सहूलियत होगा। अब यदि सहूलियत तो अब एक में भी निकालिएगा उतना मान निकलेगा, 2 में भी निकालिएगा, 3 में निकालिएगा, किसी में तो आंसर निकल जाएगा। अब फिर यहाँ पर तो आपको ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछेगा। और देखिए प्रतिस्थापन जो भी यहाँ पर दे दे पी क्यू दे दे तो वहाँ भी निकालिएगा। और देखिए शब्द में किस टाइप से वो भी उस टाइप से भी बताएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं आगे। ये शब्द वाला संख्या क्या है शब्द वाले सवाल है। तो सबसे पहले आपको शब्द वाले सवाल में क्या करना है वो देखिए। शब्द वाले सवाल में आपको क्या करना है वो देखिए। सबसे पहले शब्द वाले संख्या में सबसे पहले क्या करना है उसको पढ़ना है। क्या करना यहाँ पर देखिए क्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का 2 अंकों की क्या कर रहा है 2 अंक। यहाँ पर 3 अंक का 2 अंक करने का मतलब क्या कर 2 अंक क्या है 2 अंक हमको क्या लेना है 2 अंक क्या है 2 अंक। और 2 अंकों के अंकों का क्या कर 2 अंकों की संख्या 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग यहाँ पर देख क्या कर यहाँ पर लिखेंगे 2 अंक। तो 2 अंक क्या होता है 2 अंक 10 से शुरू होगा। क्या 10 शुरू होगा 11 10 है। यहाँ पर हमको 9 नहीं ले 10 ले। अब देख क्या करें इसे लिखेंगे क्या लिखेंगे माना कि क्या हो गया माना कि क्या हो गया माना कि 2 अंकों की क्या हो गया लिखेंगे माना कि क्या हो गया यहाँ पर लिखेंगे माना कि क्या 2 अंक दे दिए 2 अंक को तो संख्या अब संख्या क्या है संख्या के अंक को अब 2 अंक तो कह दिया लेकिन संख्या क्या है वो नहीं लिखेंगे माना कि संख्या। अब देखिए हमको यहाँ पर संख्या नहीं दिया हुआ है। अब तो 2 अंक दे दिया 2 अंक से तो ये निर्धारित कर दिया 2 अंक हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते अब देखिए माना कि संख्या की। अब देखिए संख्या की इकाई क्या हो गया इकाई अंक। अब देखिए इकाई क्यों लिए कोई भी संख्या रहेगा यहाँ पे देखिए एक सा रहेगा। यहाँ पे यदि हम कुछ एक्स वाई मानेंगे तो ये इकाई ही अंक पाएगा ना। क्या होगा इसलिए माना कि क्या हो गया लिखेंगे माना कि संख्या की इकाई अंक x तथा क्या हो गया तथा इकाई क्या है x तथा दाई और दहाई अंक क्या हो गया दहाई अंक क्या हो गया दहाई अंक क्या है दहाई अंक y है। अब देखिए अब क्या कर रहा है
दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग। क्या है, दो अंक है तो दो को डिजिट ले ली। अब क्या कर रहा है, अब यहाँ पर जो दहाई अंक हम ले लिए 10y प्लस अब x। अब क्या है, दो अंकों की, अब जो दो अंक था तो वो ले ली। अब क्या है, संख्याओं जो यहाँ पर दो संख्या उसके अंकों का योग कितना है, दो 9 है यहाँ पर, इसको हमको 1 मान ले। अब देखिए अब आगे क्या कर रहा है, इस संख्याओं का 9 से गुना क्या कर रहा है, गुना संख्या के अंकों को पलटने पर क्या था, तो ये संख्या कहाँ से आया, तो इकाई दहाई में आ गया। अब यहाँ पर क्या है, दो अंकों की संख्या, अब दो अंक यहाँ पर जो अंक है यहाँ माने थे, अब यहाँ पर चलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो दो अंक क्या, दो संख्या क्या, x प्लस वाई। अब क्या अंकों का ये कितना है, 9 है। क्या है, 9 है। क्या है, 9 है। अब देखिए 10y प्लस एक्स क्या है, 10y प्लस एक्स क्या है, वहां पर हम दिखाते हैं। अब क्या कर रहा है यहाँ पर, अब दोनों अंकों को क्या है, पलटने पर क्या कर रहा है, दोनों अंकों को हमको पलटने पर क्या कर रहा है, पलटने पर। तो वो देखिए पलटने पर क्या कर रहा है। अब ये यहाँ पर अंक कर रहा है, यहाँ पर जो क्या अंक क्या पर है, 10y प्लस एक्स क्या है, वो अंक है, क्या है, वो डिजिट है। ये 10y प्लस एक्स क्या है, वो क्या है, वो यहाँ पर हम अंक को डिजिट यहाँ चेंज करेंगे, यहाँ पर लिख सकते हैं 10x प्लस वाई। क्या यहाँ पर प्रश्न क्या हो गया, प्रश्नानुसार से 10x प्लस वाई हम लिख सकते हैं। अब बोलिए क्यों इसको लिख सकते हैं, तो यहाँ पर यहाँ इसी अंक को हम पलटे हैं। अब देखिए क्या करा, इस संख्या का 9 गुना, यहाँ पर जो संख्या है, उसका 9 गुना, और अंकों को जो पलटे हैं क्या कर, अंकों पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, जो संख्या पलटे हैं उसका क्या है, 2 गुना। क्या है, 2 गुना। तो यहाँ पर ये दोनों का योग, अब देखिए यहाँ अब दो संख्या का हमको, तो दो संख्या तो हम लिए, अब यहाँ पर 2 अंक बना, यहाँ पर हमसे मिस्टेक क्या हो गया, यहाँ पर अकॉर्डिंग क्वेश्चन ये 2 अंक क्या करा, दो संख्याओं के अंकों का क्या कर रहा है, संख्याओं के अंकों का योग 9 है। क्या है, दो संख्या। अब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर 10x प्लस वाई क्या है, 10x प्लस वाई, यहाँ पर जो अंक को हम पलटे हैं। अब देखिए इसका समीकरण बनाते हैं। क्या कर रहा है, जो पहले वाले संख्या का 9 गुना, इसका 9 गुना, तो यहाँ पर लिखेंगे 10 क्या बोलेंगे 10y प्लस एक्स। अब क्या कर रहा है, जो पलटे हैं उसका कितना, 2 गुना। यहाँ पर देखिए जो संख्या पलटे हैं वो 2 गुना है। क्या है, 2 गुना है। अब 2 गुना है, अब देखिए यहाँ पर 2 गुना की 10x प्लस वाई हो गया। क्या है, 10x प्लस वाई हो गया। क्या हो गया, 10x प्लस वाई हो गया। अब दोनों को यदि सॉल्व कीजिएगा, या 90 वाई प्लस हो गया x बराबर 10 गुना 20x प्लस 2। क्या हो गया, 2 है। अब देखिए दोनों को अब कीजिएगा तो 90 क्या हो गया, वाई माइनस 2y बराबर 88। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 19 क्या हो गया, x मतलब 88 वाई माइनस 19 x बराबर 0। क्या हो गया, 0। तब ये समीकरण ये हो गया, एक समीकरण ये हो गया। तो आप यहाँ से प्रतिस्थापन विधि से बना सकते हैं। बोलिए, प्रतिस्थापन विधि से आप बना सकते हैं। क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, 20 क्या था, 10 गुना 20 हो गया। क्या हो गया, यहाँ पर 20 आपको आ गया होगा। क्या हो गया, 20 आ गया। तो यहाँ पर जो क्या किए, यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर 9 से 9x हो गया। यहाँ 9x होगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 11 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 11। अब देखिए ये समीकरण बन गया 18y और 11x। तो यहाँ पर आप दोनों को समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसको बनाइएगा। देखिए समीकरण इसलिए निकाल कर हम छोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए आप अभी जस्ट बताए थे समीकरण के अनुसार, और 1 शॉर्ट वीडियो है तो आप आगे तो क्या करते हैं, बनाने का पड़े। अब यदि यहाँ पे इसी में आपको दूसरा सवाल क्या कर दे, दो संख्या क्या बोल दे, दो संख्याओं का क्या हो गया, दो संख्याओं का योग क्या हो गया
दो संख्याओं का योग कितना दे दिया 26। अब इसका समीकरण कैसे बनाइए, लिखिएगा माना कि पहली संख्या बराबर x, क्या है पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर लिखिएगा, दूसरी संख्या बराबर y। तो अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का योग 26 दे दी। अब ये बोल दे, अब क्या दो संख्याओं का योग कितना है, वो सवाल देखिए क्या करा, दो संख्याओं का जो योग है कितना है वो देखिए, दो संख्याओं का योग 26 दे दिया, समझ लीजिए कुछ भी हो 26 दे दिया। अब आगे उसको क्या करना है, लिखना है। अब यहाँ पे इसी में कर दे पहली संख्या बराबर, यदि यहाँ दे दे पहली संख्या बराबर, पहली संख्या है, पहली संख्या जो है वो 5 गुना है, पहली संख्या 5 गुना है, क्या है पहली संख्या 5 गुना है और दूसरी संख्या 2 गुना है और दोनों का योग 30 क्या दे दिया 60 दे दिया, क्या दे दिया बोल देगा पहली संख्या जो पहली संख्या है वो 2 गुना है तो 2x प्लस दूसरी संख्या है जो यहाँ पर जो पहली संख्या दूसरी संख्या है वो 5 गुना है और दोनों का जोड़ कितना हो गया 60। यहाँ पर समीकरण यहाँ पर आप बना सकते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए एक समीकरण ये हुआ तब दोनों को बना सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं किस पर, लुप्तीकरण पर। अब देखिए लुप्तीकरण क्या होती है, इसी में आपको देखिए सवाल पूछ दे क्या दे देगा, तो के मान कर वहां पर देखिए आपको क्या करेगा के मान कर दे देगा, क्या करेगा के मान कर दे देगा, वो देखिए क्या दे दे के मान कर, वो आपको हल क्या हो गया हल वाले क्या है क्या यहाँ पे देखिए एक सवाल क्या दे देगा x प्लस 2y बराबर 10 और दे देगा के x प्लस 6y बराबर 20। अब देखिए हमको ये पता नहीं है क्या कौन हल नहीं होगा इसलिए क्या किए इसको हम कोई हल आपको पूछ दे देगा, क्या कोई हल है क्या है। यहाँ पे देखिए 2y 6 हो गया 10 गुना 20 हो गया, यहाँ पर हम 3 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। तो अब क्या देखिए दोनों क्या 1/2 क्या हो गया 1/2, यहाँ पर 2 ये रहने दीजिए तो बोलेंगे इसका हल है अद्वितीय, क्या है अद्वितीय, अद्वितीय है, क्या दे दिए अद्वितीय है, क्या है मान लेते हैं अद्वितीय है, क्या है अद्वितीय है। तो अद्वितीय हल के लिए अभी जस्ट बताए थे a1/a2 और डज नॉट b1/b2 और c1 बराबर हो भी सकता है और ना भी, c1 या c2 से हमको कोई मतलब नहीं है। तब देखिए इसके लिए क्या है, तब लिख सकते हैं x बराबर क्या हो गया k, क्या हो सकता है k। अब यहाँ पर देखिए आपको डिजिट ही लिखना है, क्या हमको डिजिट ही लिखना है। अब देखिए डिजिट क्यों लिखना है, तो एक्स वाई तो हमको है तो उसके समीकरण ये बना है। अब देखिए 2/6 हो गया बराबर अब 2/6, अब इसको हमको लिखना लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते। अब क्या करना है हमको, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको हो जाएगा। अब क्या कीजिएगा ये दोनों बराबर है तो ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि यहाँ बराबर का मतलब ये भागा में है, क्या है भागा में है। अब देखिए 6 के क्या होगा 6 के बराबर 2 हो जाएगा, क्या होगा 6 के बराबर 2 हो जाएगा। इसीलिए हम बोल सकते हैं के बराबर 2/6 1/3 बराबर 1/3। यहाँ पर के का मान 1/3 दीजिएगा, क्या दीजिएगा 1/3, तो आपका जो रिजल्ट होगा वो आ जाएगा, क्या होगा 1/3 दीजिएगा तो आ जाएगा, क्या होगा 1/3। अब देखिए यहाँ पर जो के का मान कितना होगा, के का मान तो आप इस टाइप से आप निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, क्या हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया के का मान, अब देखिए यहाँ पर 3 दीजिएगा, इसका जो रिजल्ट होगा आपको पूछ देगा के का मान निकाले, या तो 2 नंबर में भी देता है ऑब्जेक्टिव में भी देता है। अब चलते हैं लुप्तीकरण विधि पर, टाइप से सवाल लेते हैं। यहाँ देखिए इसी सवाल को देखिए किस टाइप से दे सकता है, तो आपको बोल देगा इसमें मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण की विधि से बना, क्या 2 चर वाले रैखिक समीकरण की विधि से बना। तो आप इस टाइप यदि दे देगा इस टाइप जो क्वेश्चन था आप तो किसी भी विधि से बनाए, उसके लिए सबसे बढ़िया विलोपन विधि या लुप्तीकरण। तो अभी हम बता रहे हैं क्या विलोपन विधि, और विलोपन विधि क्या होता है एक फॉर्म को लुप्त करना, विलोपन मतलब विलोपन या लुप्तीकरण, क्या हो गया लुप्तीकरण, लुप्तीकरण क्या है लुप्तीकरण। यहाँ पे देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये हो गया 3x - 5y बराबर क्या हो गया 4 हो गया, 9x बराबर 2y बराबर 7 हो गया, क्या हो गया ये। यहाँ पर देखिए क्या होता है, तो आपको लुप्तीकरण में क्या करता है, तो यहाँ पर 1 मान लीजिएगा इसको और 2 मान लीजिए। अभी हम जस्ट बात कर रहे थे सवाल किस टाइप से दे सकता है, इसी को देखिए 5 - 4 बराबर 0 दे दी, क्या हो दे दी, या 9x - 2y -
7 बराबर 0, ये भी दे सकता है। या देखिए इसी को मॉडिफाइड कर दे, क्या हो गया 9x बराबर 2y प्लस 7 दे दे, मॉडिफाई कर दे। या इसी को मॉडिफाई कर दे कितना 3x माइनस 5y, क्या हो गया माइनस 5y बराबर 4 माइनस 3 है। आप एग्जामिनर घुमा सकता है लेकिन डिजिट ही चेंज करेगा, क्या डिजिट ही चेंज कर सकता है, कुछ भी दे सकता है। अब देखिए लुप्तीकरण में क्या करना है, तो हमको क्या करना है, जिसको लेना है यहाँ पे देखिए क्या करना है, हमको एक डिजिट को बराबर करना है, दोनों में क्या करना है, एक डिजिट को हमको बराबर करना है। अब देखिए या तो हम दोनों के x में बराबर कर ले, या हमको गुना करके कर लीजिए, या भागा करके कर लीजिए। तो गुना करके सहूलियत होता है, गुना कर सकते। अब देखिए क्या करना है, अब हम देखिए हमको x मिले या ना मिले हमको उससे कोई मतलब नहीं, मतलब हमको एक ही, यदि y पर काम कर रहे हैं तो y को बराबर करना है, दोनों में x पर काम करना है तो x को हमको बराबर करना है। मतलब क्या करना है, एक को हमको लुप्त करना है, चाहे x हो चाहे y हो, क्या हो x हो चाहे y हो। अब बोलिएगा सर हमको यहाँ पर डिजिट को नहीं, संख्या को हमको चेंज नहीं कर सकते, करेंगे तो x y तो रह ही जाएगा, x और y को ही हमको लुप्त करना है। क्या है x और, इसमें याद रखिएगा x और y को ही हमको लुप्त करना है, हम डिजिट को नहीं लुप्त कर सकते। किसको कर सकते हैं, x और y को ही लुप्त कर सकते हैं। अब देखिए क्या करते हैं हम किसी को, अब यहाँ पे देखिए हम, आप यदि गुना कीजिए भागा कीजिए, किस कीजिएगा गुना कीजिएगा। अब देखिए माइनस क्या कीजिएगा, माइनस गुना या भागा करके दोनों को आप कीजिएगा। तो अब देखिए क्या समीकरण एक में आप 3 से गुना कर देते, देखिए 3 या 9 हो गया। अब देखिए 9 हमको मिल गया। अब यदि करिए, अब यदि ऐसा अंक दे रहे हैं दोनों में मिला, अब दोनों में गुना कर सकते हैं, इसमें 2 से 3 से गुना कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम 2 से गुना कर देंगे 15 10, यहाँ पे 5 से करेंगे तो 10, क्या 10 हो जाएगा, तो हम कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तो लिखेंगे, अब देखिए हम क्या किए, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुना 3 को, अब देखिए 2 में तो हम नहीं कर रहे हैं तो लिखेंगे एक में, एक को 3 से 3 क्या है, एक में 3 से गुना, क्या हो गया गुना कर समीकरण 2 में। अब देखिए अब घटाएंगे कि जोड़ेंगे, अब देखिए 9 क्या है प्लस में, ये तो अब क्या करेंगे घटाने पर, क्या लिखेंगे यहाँ पर घटाने पर। अब देखिए दोनों प्लस में तो यहाँ पर घटाएंगे, यदि यहाँ पर ये माइनस में रहता वो प्लस में रहता तो यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर अब देखिए क्या यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पे चिन्ह चेंज हो जाता है, यदि क्या होता है चिन्ह, यदि प्लस में, अब यहाँ पर देखिए माइनस है, अब दोनों माइनस में क्या कहेंगे इसको जोड़ने पर, क्या कहेंगे जोड़ने पर। अब क्या होता है तो 3 से गुना करके 2, अब यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, या कीजिएगा समीकरण 2 गुना 3 और माइनस 2 कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब क्या किए, अब देखिए क्या किए समीकरण 1 में 3 से गुना किए, 3 दिया 9x माइनस 2 5, कितना हो गया 5 दिया 15 हुआ बराबर 4 दिया 5। अब 2 में कुछ नहीं किए, 9x माइनस 2y बराबर 7, इसमें किए। अब क्या होता है, आपको यदि जोड़ घटाव कीजिएगा, यहाँ पे यदि प्लस है यहाँ माइनस हो जाएगा, यदि घटाने की चिन्ह यदि प्लस है यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर ये प्लस हो गया, नीचे वाला जो चिन्ह होगा वही आपका हो जाएगा, क्या होगा हो जाएगा ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस 13 क्या हुआ, क्या हो गया 13। अब यहाँ पर घटाव नहीं देना क्या, अब देखिए 13 हो गया, यहाँ पे जो हो गया 5 7 5 12, इसीलिए लिख सकते हो y बराबर क्या लिख सकते 5/13। अब देखिए माइनस है तो चले जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस ये y का मान हमको निकल गया। अब फिर क्या करना, y का मान कहीं में रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर समीकरण 2 ही, अब दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं। अब लिखेंगे समीकरण क्या हो गया, समीकरण 1 में क्या हो गया, 1 में y का क्या, y का मान रखने पर क्या हो गया, y का मान जो रखने पर क्या हो गया रखने पर। अब देखिए y का मान यदि रखते हैं 3x माइनस 5 गुना देखिए 5/13, ये माइनस में क्या है, माइनस में बराबर 4 दे दिए, क्या है माइनस में। अब देखिए 3x 5 25 हो गया और 13 हो गया, नीचे में 13 तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, 3x बराबर 4, यहाँ पर देखिए 25/13 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ प्लस था माइनस साइन था प्लस चले जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए एक माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस हो जाए, क्या हो गया यहाँ पर प्लस हो गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये -5 में वहाँ पर -5 में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये हम 3x बराबर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो 13 को 4 से गुना कीजिएगा, 13 चौका 52 होता है, क्या होता है, क्या होता है 52 माइनस कितना हो गया 25, क्या हो यहाँ पर आपको 52 हो जाए, क्या हो 52। अब देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं x बराबर 52 में से 25 गया तो कितना हो गया 7 5 12, 4 में से 2 गया 27/13। अब देखिए यहाँ पर 3, अब यहाँ पर आप ये लिख सकते हैं, यहाँ पर जो 3 था क्या हो गया यहाँ पर 3 हो गया। अब देखिए 3, अब x बराबर लिख सकते हैं 27/39, क्या हो गया 3 13 39 हो गया। अब लिख सकते हैं x बराबर 27/39 और y बराबर कितना मान लिया 5/13, तो यही आपका आंसर हो गया। लुप्तीकरण में आप देख लिए होंगे, और प्रतिस्थापन में जिस तरह से समीकरण आप बनाकर आप दोनों को कीजिए, तो हमको किसी भी समीकरण लिखा है, अब देखिए दो संख्याओं का योग दे दिए या अंतर दे दिए या 5 गुना दे दिए, और x y का मान निकालने के लिए वहाँ पर पूछ दिए, वहाँ पर आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या स्क्रीनशॉट लीजिए, यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब देखिए अब क्या होता है, वर्ग गुणन क्या हो गया, वर्ग गुणन विधि पढ़ेंगे, और एक टॉपिक लास्ट आएगा वो ग्राफीय विधि, ग्राफीय विधि पढ़ के इसको वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। तो वर्ग गुणन विधि क्या होता है उसको देख, 3 ही दिया है। अब देखिए दूसरा का तो आप 4-5 रूल दे दिया तो वो अलग वाली बात है, तो हमको क्या डायरेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बोर्ड एग्जाम के बारे में जानना, बोर्ड एग्जाम के बारे में भी देखना क्या है समय कौन। तो देखिए वर्ग गुणन विधि में क्या करना, वर्ग गुणन में क्या करना है आपको, A1 A2 B1 B2 सेम आएगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको थोड़ी मॉडिफाइड कर देना है। क्या करना है, यहाँ पर हमको 0 के बराबर लेना। अब देखिए समीकरण तो कुछ भी दे सकता है, 2x + 5y - 1 दे दे, यहाँ पर क्या करना है हमको आगे तक जाना, क्या करना है हमको 0। देखिए 2x + 5y - 1 बराबर 0 दे दिए। अब देखिए 2x + 3y बराबर -3, यहाँ पर देखिए अब क्या करना है। अब देखिए वर्ग गुणनखंड में क्या होता है, क्या होता है मेथड, तो हम यहाँ पर जो गुना करेंगे, अब देखिए एक चीज बता, A B C D और E F करने के लिए इसका तीर इस टाइप से चले, क्या हो गया इस टाइप से इसका तीर चलेगा, इसका जो तीर चलेगा इस टाइप से चलेगा, क्या चलेगा आपको इस टाइप से चलेगा। अब देखिए यहाँ से यहाँ पर देखिए शुरू करेंगे, यहाँ देंगे, फिर यहाँ आएंगे, यहाँ अंत करेंगे, क्या अंत करेंगे, फिर यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ आएंगे, फिर यहाँ, मतलब हमको जहाँ शुरू करना है वहीं अंत करना है, जहाँ शुरू करना है हमको उसी को क्या करना है अंत करेंगे। यहाँ ए से शुरू करेंगे, डी से बी से उसके बाद सी से क्या हो गया एफ से हो गया डी से हो गया ई, अब ई से भी अब ये हो गया। यहाँ पर आप देखिए, अब देखिए अब आगे क्या करना, उस टाइप तो हो गया तीर के अनुसार। अब क्या करना है, और जो बीच बीच में जो रहेगा तो माइनस देंगे, क्या होगा तीनों जगह माइनस, क्या हो गया माइनस देंगे। अब देखिए सवाल के अनुसार हम देख लेते हैं क्या है, तो पहले x बराबर दिए। अब देखिए तीर के अनुसार यहाँ पे एक की जगह क्या है 2 ना, उसको ढक देना, x लिए x को ढक के तब हमको लिखना है, x को ढक के तब हमको लिखना है। तो अब यहाँ पर अब देखिए क्या होगा, तो 5 इंटू हो गया -3, जिसको लेना उसको हमको ढक देना, क्या है ढक देना। अब फिर अब यहाँ से माइनस करेंगे, अब देखिए 3 और गुनी -2, इस टाइप से हम जिसको लेना उसको ढक के उसके बाद ABCD जाए, क्या हो गया यहाँ मिस्टेक आप देख लीजिएगा, तो जिसको लेना उसको ढक लेना। अब देखिए हमको क्या y लेना है, y को ढक देंगे, जिसको ले रहे हैं उसको ढक देंगे। अब देखिए अब इसको हटा दिए, क्या किया हटा दिए, तब देखिए क्या हो गया 2 यहाँ पर -3 हो गया। अब यहाँ माइनस लगाएंगे, अब देखिए फिर 3 क्या 3 और माइनस क्या हो गया -1 हो गया। अब देखिए अब हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर ले, अब यहाँ पर हमको क्या लेना 1 ही, क्या हो गया यहाँ पर हम 1 लेंगे, क्या लेंगे यहाँ पर हम 1 लेंगे, क्या हो गया 1 लेंगे। अब देखिए माइनस प्लस क्या है हमको ये नहीं लेंगे, वहां पर हमको 1 ही लेना है, क्या है 1 ही लेना है, हमको ये नहीं लेना, क्या है 1 ही लेना है। अब देखिए क्या करना, फिर अब इसको ढक देंगे। अब देखिए 2 गुनी 3 आ गया, अब माइनस क्या हो गया 2 गुनी 5 हो गया, क्या हो गया 5।
अब देखिए इसका मान निकालिए। देखिए x बराबर कितना हो गया, 5 या 15 माइनस आ गया आप +3 हो गया, बराबर y बराबर कितना, 3 या 6 -6 हो गया अब +3 हो गया, क्योंकि माइनस में नहीं माइनस होगा। आप ये हो गया 3 ना 6 -10 हो गया। यहाँ पे देखिए अब x बराबर कितना मान निकल गया, x बराबर तो कितना हो गया -12 और y बराबर कितना हो गया 3, y बराबर 3 और ये मान कितना हो गया -4। क्या हो गया, x बराबर ये इसका मान निकल गया। अब यहाँ पर आप देख सकते, अब क्या करना है आपको, इस दोनों को, अब देखिए x को इस यहाँ पर लिखना है। क्या करना है, अब देखिए अब इसको आप मान लीजिएगा 1, इसको 2, इसको 3, क्या हो गया 3 मान लीजिएगा। अब देखिए एक 3 से चलेंगे और 2 3 से, x बराबर यदि 1 n क्या हो गया 3, एक और 3 से चलेगा। अब देखिए x का मान निकलेगा क्या, x बराबर -12 बराबर 1/-4। अब देखिए और फिर देखिए गुना में देखिए नीचे वाले, क्योंकि गुना भाग यदि बराबर है तो ये दोनों नीचे में भाग में है, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा 48। क्या x बराबर कितना हो गया, कितना हो गया, अब देखिए 48 4 या 12। अब देखिए दोनों 4 या 12 हो गया -3 हो गया 4 या 12 -3 क्या हो जाएगा, ये गुना भागा में हो जाएगा। अब देखिए क्या करना, अब फिर चलेंगे 2n क्या हो गया 3 से, 2n और 3 से क्या हो गया 2 और 3 से, y बराबर 3 बराबर 1/-4 हो गया। यहाँ पर लिख सकते हैं y बराबर कितना, देखिए 4 क्या यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा क्या हो जाएगा, पहले क्या आ जाएगा, अब देखिए पहले क्या आ जाएगा तो 3 चलेगा और क्या हो जाएगा -3/4 क्या हो जाएगा -3/4। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं x बराबर कितना आ गया -3, y बराबर -3/4। यही आपका आंसर हो गया। ये वर्ग गुणन विधि था, क्या था, वर्ग गुणन विधि। अब देखिए आपको यहाँ पर अब सवाल आता होगा क्या, जो समीकरण जैसे उस टाइप से बताए थे, यहाँ पे जैसे 2 बत्तख रहेगा, 2x लिखना है, 5 बत्तख है, तो दोनों का यदि मूल दे दे 60 तो दोनों को बराबर 60 लिख सकते हैं। तो ये दोनों इस टाइप से रहेगा। देखिए इस चैप्टर से आपको 5 नंबर का भी कभी ले लेता, 2012 में लेते, इस बीच में नहीं लिया। तो आपको इस टाइप से देखना, लेकिन इसका यूज हर एक जगह होता है। जैसे विलोपन किसी भी चीज़ को शिफ्ट कीजिएगा, 2 चर है, 2 चर, अब जहाँ से 2 चर ये स्टार्ट होगा तो वहाँ भी आपका इसका यूज होगा, माइनस प्लस को। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आगे चलते आप ग्राफ क्या हो गया माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपको प्लस हो जाएगा। वो देख लीजिए यहाँ पर आपका 3 आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका 3 आंसर हो जाएगा, क्या हो गया 3 आंसर हो गया। यहाँ पर आप देख लीजिएगा, समझ, यदि ये कहीं भी मिस्टेक हो तो आप यहाँ पर आप आगे देख भी सकते हैं, उससे बनेगा इसी टाइप से, क्या होगा यहाँ से इसी टाइप से आपको बनेगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं ग्राफीय विधि से क्या होता है। यहाँ पर आपको कहेगा ग्राफीय विधि से सवाल किस टाइप से देगा, आपको ग्राफीय विधि से इसका हल प्राप्त करें। क्या विधि, ग्राफीय। देखिए ग्राफीय विधि जहाँ भी दे दे आप इस टाइप से लिख सकते हैं, ग्राफीय विधि। विलोपन विधि दे दे, लुप्तीकरण, तो जिस विधि से पूछ दे या न दे तो आप यदि कहते हैं निम्न 2 चर वाले रैखिक समीकरण से इसका हल निकाले, आप किसी भी विधि से बना सकते हैं। आप यदि ग्राफीय विधि दे देते, इसको क्या करना है यहाँ पे देखिए, तो अब यहाँ पर समीकरण इसको मान लीजिएगा क्या होगा, इसका समीकरण मान लीजिए। अब लिखिएगा समीकरण, क्या कीजिएगा समीकरण 1, क्या हो गया समीकरण 1। अब देखिए तो ग्राफीय निर्देशांक ज्यामिति में आपको हम बताएंगे, क्या हो गया निर्देशांक ज्यामिति में क्या हो गया यहाँ पर आप ग्राफ बताएंगे, ये होता है मूल बिंदु, क्या होता है इधर, और इधर जो आपको आएगा तो x अक्ष का पॉजिटिव हो गया, ये x y अक्ष क्या हो गया x अक्ष का निगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया y अक्ष का, ये हो गया निगेटिव, ये हो गया मूल बिंदु जिसको 0 0 से यहाँ पर x y। तो सबसे पहले हम यदि दर्शाते हैं किसको, तो हम पहले x को दर्शाते हैं उसको, उसके बाद y को दर्शाते हैं। ये हमको देखना है कहाँ, तो आगे देखेंगे। तो इसको निर्देशांक ज्यामिति में अच्छी तरह से आप जिस टाइप से बताते हैं
हो सकता है आप रिवीजन के माने तो आप लोग को आते भी होंगे, क्या हो गया। और उससे ऑब्जेक्टिव रहता है, एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव फिक्स है, दो ऑब्जेक्टिव, एक या दो ऑब्जेक्टिव फिक्स है। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, तो अब समीकरण अब जिस टाइप से वहां कर रहे थे, तो हम तो दो चर वाले रैखिक समीकरण x + 2y = 3 दे। अब क्या करना है, एक को हमको एक ही समीकरण लिखेंगे तो क्या होगा 3 - 2y। अब यहाँ पर हम डब्बा बना लेंगे, क्या हो गया, एक डब्बा बना लेंगे। अब देखिए डब्बा में क्या करेंगे, दो, देखिए इसमें जो x और y का मान निकालेंगे, कम से कम हमको 2 होना चाहिए। अब देखिए y का मान यदि हम 0 से रखेंगे, क्या 1 रखते हैं, 1 रखते हैं, x का मान कितना हो गया, y, देखिए यदि y का मान यदि 1 रखते हैं, x का मान कितना हो गया 1। यदि y का मान यदि हम 1 रखेंगे, देखिए आ जाएगा। तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं, यदि नहीं हो सकता यहाँ पे देखिए 2 × 1 करेंगे -3, ये 1। अब यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे, क्या हो गया, y का मान यदि 2 रखेंगे तो -1 होगा, y का मान तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिए क्या हो गया 4, क्या हो गया 4x + 3। अब यहाँ पे लिख सकते हैं समीकरण 2 से, क्या हो गया समीकरण 2 से 3y = 2, क्या हो गया 3x = 2 हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, तो 4x = 12 - 3 हो, इसीलिए लिख देंगे x = 12 - 3y = 4, क्या होगा ये होगी। अब देखिए फिर यहाँ पे एक डब्बा बना लेना है, यहाँ पर जो मान रखना है कम से कम कितना निकालना चाहिए, यहाँ पर y बराबर कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, मतलब y बराबर यदि 1 क्या रख दीजिए, 0 रखते हैं, मतलब y बराबर कितना रखते हैं 0, y बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्या हो। यदि आप x बराबर 4 रखते हैं, क्या हो गया 4 रखते हैं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 0, y बराबर यदि 0 रखते हैं, इसका रिजल्ट 3 हो गया, 4 3 12 हो गया। यदि y बराबर क्या रखते हैं, y बराबर यहाँ पर आप क्या रखते हैं 0, क्या हो गया। आप यदि y बराबर यहाँ पर 0 रखते हैं, x का मान कितना आ जाएगा 4, क्या हो सकता है 4। देखिए यहाँ पर यदि y का मान 0 रखें, 4 3 12 हो गया। यदि x का मान 4, क्या हो गया, x का मान यदि 4 तो y बराबर 0, कहने का मतलब x का, यदि यहाँ पर y का मान यदि हम 4 रखते हैं, क्या हो गया, यदि y का मान 0 रखे तो 3 आंसर आ गया। यदि y का मान यदि, यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, 4 4 3 12, हाँ 4 रखेंगे तो 0 होगा, 4 क्या हो गया 4 3 12, 12 में से माइनस करें। अब देखिए क्या हो गया, यदि y का मान 0 रख रहे हैं तो इसका मान 3 आ रहा है, यदि y का मान यदि 4 रख रहे हैं, इसका मान x का मान 0 आ रहा है, क्या हो गया 0 आ रहा है, क्या हो गया 0 आ रहा है। अब देखिए इसको ड्रॉ किस टाइप से करेंगे। अब देखिए सबसे पहले जो मिड पॉइंट, यहाँ पे देखिए आपको इधर उधर हो सकता है एक्स वाई का मान, ग्राफ पर होगा आपको सेम आ जाएगा 1 2 3। अब देखिए अधिकतम का मान कितना है 4, 1 2 3 4, क्या हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3। यहाँ पर आपको क्या करना है, आप ड्रॉ करना क्या है। अब देखिए आपको 1 2 3 4 ले, -1 -2 -3, यहाँ -1 -2 -3 -1 2 3। अब देखिए आपको डिब्बा क्या करना है। अब देखिए समीकरण 1 तो 1 1 का है। अब देखिए प्लस में, अब देखिए यहाँ पर आना चाहिए 1 1। अब देखिए आपको ग्राफ में डायरेक्ट आएगा। अब देखिए यहाँ पर x बराबर -1, तो क्या हम जस्ट बताए थे, पहले हम x वाले को लिखना है, और देखिए उसके बाद क्या की 2, यहाँ पर जो मान आ गया -1 और 2। अब देखिए आपको क्या करना है, दोनों को मिलाना, दोनों को मिला देना। अब देखिए इसका नाम कितना, ये समीकरण कितना था, x + 2y = 3 हो गया। अब फिर देखिए यहाँ पर क्या करना है, x = 3। देखिए ये सब पूछा गया एग्जाम में, x = 3। अब देखिए x = 3 है यहाँ हो गया। अब देखिए x = 0, अब देखिए x = 0 तो इस मिड पॉइंट x = 0 और y = 4, तो ये यहाँ पर देखिए। अब देखिए क्या होगा, ये
अब आपको एक यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर दोनों मिल गया। अब देखिए मिल गया। अब देखिए इसका आइसक्रीम आंसर डायरेक्ट इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो मिला होगा वो एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ ग्राफ में देखिएगा, आपको एग्जैक्ट मिल जाएगा। आप अपना से आइसक्रीम यहाँ पर एग्जैक्ट मिलेगा। और जो यहाँ पर काटा है, क्या वो यहाँ पर जो कटिंग किया है वो इसका क्या होगा, मिड पॉइंट रहेगा। तो वही करा है यहाँ पर हल निकाले। हम दे देते यहाँ पर, मेरे अनुसार यहाँ पर क्या आ गया, x बराबर कितना आ गया, सॉरी ओहो हाँ, x बराबर कितना दे दिया आपको, 3y बराबर 0 मेरे अनुसार। और यहाँ पर अलग भी रिजल्ट इसलिए हो सकता है क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई मेरा चेन इधर उधर हो गया है, लेकिन आपका जो जैसे ग्राफ और स्केल से बनाएगा वो आपका रिजल्ट यहाँ पर, और यहाँ पर जो दोनों मिड पॉइंट यहाँ पर कटिंग किया, ये तो बता सकते हैं ये प्रतिच्छेदी है, तो प्रतिच्छेदी तो एक हल निकलेगा। अब यहाँ पर जो एक हल निकलेगा तो वहाँ पर x का मान क्या होगा, वही पूछ रहा है। इसका आइसक्रीम सब लीजिए। आज के लिए इतने ही। यदि आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका जवाब हम कमेंट में या अगले वीडियो में देने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतने हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।